हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज यहाँ पे ना आज ये वीडियो हमारी सिलेक्शन पोस्ट के लिए ऊपर होने वाली है। ओके, अब यहाँ पे ना एसएससी ने अपनी वैकेंसीज निकाली, 2000 एक समथिंग वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब ऐसी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी। इसमें सिंपल 10 12 और ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। कुछ ही भर्तियां निकाल पाया हूँ मैं, कल मैंने देखा था। हालांकि मैं नॉर्दर्न रीजन का ही देख पाया हूँ। कुल मिलाकर 450 से ऊपर पोस्ट हैं और उनकी रिलेटेड यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उनकी वैकेंसीज अलग अलग हैं, 2000 समथिंग वैकेंसीज हैं। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना कि सिलेक्शन पोस्ट में पेपर तो एक ही होता है। अब मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ क्या होता है। 10 12 और ग्रेजुएशन का अलग पेपर होगा। आप तीनों में से कोई सा भी भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब फॉर्म भरोगे ना, तो यहाँ पर आप देखना कि जब आप पेपर पास करते हो तो ये जब आपका रिजल्ट है एसएससी उन कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजता है। वो कंसर्न डिपार्टमेंट आपका डीवी तय करते हैं, ये करते हैं। मतलब उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि अब सरकारी तंत्र है, आपको पता है कितना तेज है या फिर कितना स्लो है। अब यहाँ पे ना हम लोग खैर इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। सरकार को क्रिटिसाइज या फिर किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप नॉर्दर्न रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्दर्न रीजन से अब आप देख सकते हो कौन कौन सी फॉर्म आप भर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैंटीन अटेंडेंट, लेवल 1 की जॉब है, यानी कि सबसे पहला लेवल है। एजुकेशन 10 चाहिए, 18 से 25 एज चाहिए। पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली में होगी। एक ही वैकेंसी ओबीसी की, कोई स्किल टेस्ट नहीं है। कैंटीन अटेंडेंट, ये पोस्ट जरूर याद रखना, पोस्ट कोड, ठीक है। ये पोस्ट कोड अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। अब ये आया जैसे कैंटीन अटेंडेंट लेवल 1 है। ओके, ये 10th की जो 10th है सेम यही है आप इसका। अब ये ना अलग अलग डिपार्टमेंट में, अब आप बोलोगे सर ये तो एक ही पोस्ट है, तो यहाँ पे 2 बार क्यों आया। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज खुलती है। इन्होंने एसएससी को दिया होगा कि आप ये पेपर करवाओ, तो ये निकालता है अलग अलग भर्ती। देखो यहाँ पे 14424 है ना, 10324 है। ओके, ये वाला तो आप मत करना क्योंकि इसमें कुक भी मांगा हुआ था। ये आया लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3, लेवल 3 की जॉब है भाई। इसमें 12th विद साइंस, जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश होना जरूरी है। 18 से 27 से न्यू दिल्ली आपकी पोस्टिंग रहेगी। वैकेंसी आपकी 5 है, कोई स्किल टेस्ट नहीं, सिर्फ एक पेपर होगा। ओके, कैंटीन अटेंडेंट, ये वही है, लेवल 1 है। 10 to 12 10 चाहिए आपका, 18 to 25 में न्यू दिल्ली है। 1 एक यूआर की पोस्ट है, ठीक है। आगे भी एक अच्छी पोस्ट है। अब देखो यहाँ पर ये है एनआर 12524 डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। इसका लेवल 4 होता है, सैलरी का अच्छा लेवल है। एजुकेशन 12 चाहिए होती है। एज जो होती है आपकी 18 से 25 में। न्यू दिल्ली है, वैकेंसी 2 है भाई। टाइपिंग इसमें चाहिए होगा, डाटा एंट्री का वर्क करवाते हैं ये लोग। ये अगला पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3, इससे पहले वाला। 12th विद साइंस मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश चाहिए। न्यू दिल्ली आपकी जॉब रहेगी, वैकेंसी 2 है। क्लर्क इन डिपार्टमेंटल कैंटीन, क्लर्क समझ लो एलडीसी हो गया आपका, लेवल 2 है। 12th चाहिए आपका, 18 से 25 एज होने चाहिए। न्यू दिल्ली और दो वैकेंसी आपकी, टाइपिंग भी होगी। ओके, सिर्फ एक पेपर एक टाइपिंग। फील्ड वर्कर टेक्निकल लेवल 1 है, ठीक है। ये आपका 10th चाहिए। 1825 राजस्थान में आपकी जॉब लगेगी। 3 यूआर की पोस्ट है, तो राजस्थान वालों के लिए बढ़िया हो गया, ठीक है। स्किल टेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक्निकल असिस्टेंट HYCE, ये जॉब भी आपकी राजस्थान में। आई थिंक ये कोई इंस्टीट्यूशन है राजस्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर ये वैकेंसी है। लेवल 1 है, 10th है, 3 वैकेंसी है और यहाँ पर कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। एलडीसी में यहाँ पे आपका 12 चाहिए, टाइपिंग चाहिए, 18 से 27 एज चाहिए। 2 आपकी वैकेंसी है। अकाउंट्स क्लर्क ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए विद मैथ्स, लेवल 4 की जॉब है भाई, अच्छी जॉब है। एक है वैकेंसी सिर्फ एसटी की, कोई टाइपिंग नहीं है। 18 to 25 सिर्फ एक खाली पेपर होगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट सब लोग ये भरेंगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, समझ में आ गया। लेवल 6 की जॉब है भाई, सबसे बेस्ट जॉब है अभी तक इसमें, किसमें, सिलेक्शन पोस्ट में। बस यही आप कर सकते हो, जिसको मुझे लगा सबसे अच्छा जो है, ठीक है। और ये वाला ग्रेजुएशन चाहिए, 18 से 30 साल चाहिए। ऑल इंडिया जॉब हो सकती है, 28 में पद है और इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं, सिर्फ एक पेपर दोगे। लेवल 6 की जॉब पाना, लेवल 6 की जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप समझ सकते हो भाई कितनी बड़ी बात है, ठीक है। ये आएगा आपका यहाँ पे यूडीसी लेवल 4 की जॉब है। ग्रेजुएशन चाहिए, 18 से 25 साल होने चाहिए। न्यू दिल्ली है और 2 वैकेंसी है और कोई स्किल टेस्ट नहीं चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3, लेवल 3 की जॉब है। 12th विद द सब्जेक्ट्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ठीक है। 18 से 27 है। न्यू दिल्ली है, 2 वैकेंसी है और स्किल टेस्ट नहीं है। अब ये आया आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट लेवल 1, 10th विद साइंस चाहिए आपका, ठीक है। इसमें तो 10th विद 18 से 27 है, 11 वैकेंसी है। 10th विद साइंस चाहिए लेबोरेटरी अटेंडेंट में, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 की जॉब है। एक यूआर की पोस्ट है, बस इसमें स्टेनो आपको देना पड़ेगा, स्टेनो एक अलग से होता है। लेबोरेटरी अटेंडेंट लेवल 1 की जॉब है, 12th विद साइंस है।
18 to 27 न्यू दिल्ली 11 वैकेंसी है, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। एलडीसी लेवल 2 की जॉब है, 12th है, उत्तराखंड में आपकी जॉब लगेगी। मेरा है उत्तराखंड, अब यहाँ के जो बच्चे वो इसे भर सकते हैं। 2 वैकेंसी है, टाइपिंग इसमें नहीं है। कैंटीन, ये आई थिंक सर्वे ऑफ इंडिया की जॉब है उत्तराखंड में। कैंटीन अटेंडेंट है, 10th है और 7 वैकेंसी, ये वाला पोस्ट कोड आप याद रख लो 25024, 7 वैकेंसी वाला। फिर आया आपका एलडीसी दोबारा से, एक एससी की पोस्ट है, ये आपका पोस्ट कोड है 285254। लेबोरेटरी अटेंडेंट दोबारा से एक ओबीसी की पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए लेवल 4 की जॉब है, 1825 है, 12th विद साइंस चाहिए, 4 पोस्ट है, टाइपिंग होगी आपकी, मतलब कि आपको डाटा एंट्री वाला वर्क होगा। फील्ड वर्कर 2 वैकेंसी 18 से 25 है, 10 चाहिए, लेवल 1 की जॉब है, ये वाली है आपका पोस्ट कोड। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ओके, लेवल 4 है, 12th चाहिए बस, ये वाला भी आप भर सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 4 की जॉब है, 18 to 27। कलकत्ता में आपकी होगी, 2 वैकेंसी है, डाटा एंट्री का वर्क आपने करना पड़ेगा। एलडीसी है आपका 5 पोस्ट है, आपकी पोस्टिंग हिमाचल में होगी, टाइपिंग इसमें चाहिए, 18 से 27, लेवल 2 की जॉब है। सिक्योरिटी मैन आपकी एक वैकेंसी है, लेवल 2 है और 12 चाहिए, 18 to 27 है, न्यू दिल्ली है और कोई स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप पेपर की तैयारी करना चाहते हैं सिलेक्शन पोस्ट की, सबसे ज़्यादा तो आपने देखा होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट 28 पद है, वो तो भरना ही पड़ेगा। तो भाई आपको पेपर भी तो निकालना पड़ेगा, है ना। पेपर निकालने के लिए क्या करोगे आप, जीके, है ना, फिर आपका क्वांट्स, फिर आपका रीजनिंग, फिर आपका इंग्लिश, ठीक है। इनकी तैयारी कैसे करोगे आप। हालांकि आपको एक चीज 2 चीज आती होगी, ऐसी बात नहीं है, हर किसी का कुछ ना कुछ होता है। ये आपके ना 2-2 नंबर के हैं, तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए और आपके 200 मार्क्स हो गए। इसकी तैयारी करने के लिए आप हमारे द्वारा बनाए गए सबसे बेस्ट कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। करंट अफेयर्स में अच्छा खासा आता है, ठीक है, करंट अफेयर्स में अच्छा खासा आता है। ऐसा नहीं होगा कि आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कर नहीं सकते हो, कर लोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, करने को हर कोई कर सकता है, लेकिन एक उसको हेल्पिंग हैंड मिल जाता है ना, तो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं औरों से, बस ये है। क्योंकि हमारे द्वारा 50% ऑफ की सेल चलाई जा रही है हर कोर्स में, कुछ किसी भी कोर्स में। तो लिंक नीचे एसएससी कोर्स का, आप जाओ, आप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है और आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा बैच जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, फुल हो जाएगा तो फिर वो वैसे भी नहीं मिल पाएगा, ओके। तो ये पोस्ट है नॉर्दर्न रीजन की, सिर्फ आप इसे भर सकते हो। और दूसरे रीजन की अगर बनानी है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। कल भी मेरे 1-2 घंटे लगे थे इसमें, ठीक है। तो ये मेरा काम है, ऐसी बात नहीं है कि ये जबरदस्ती वाली बात है, ये मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। तो ये आप बता देना मुझे कि कौन से रीजन का करना है। और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कल मैं कमेंट में देख रहा था एक लड़की ने लिखा था कि सर मैं आपसे ट्राई कर रही हूँ कांटेक्ट करने का, ठीक है, और हो नहीं पा रहा है। तो देखो पर्टिकुलरली क्या है ना कि कांटेक्ट ऐसे डायरेक्टली तो हो नहीं पाएगा। तो आप क्या करना कि मेरे को टेलीग्राम में, जो मेरे टेलीग्राम का नीचे लिंक है, वहाँ पर मैंने अपनी आईडी डाल रखी है, उसके डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मैसेज कर देना। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, या फिर जिसको टाइम मिलता है मेरा हैंडल देखने का, ठीक है, वो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप अपनी मेल आईडी वहाँ पे लिख देना, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम में मेल आईडी कर दो, तो मेरे जो मेंटर्स होते हैं वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आप लोगों को। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।